प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम अपने क्रोध को कैसे काबू में रखें इसकी चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोध हमसे सेपरेट नहीं है, क्रोध हम करते हैं, क्रोधित हम होते हैं, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है। और क्रोध इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे कई सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, हार्ट अटैक होती है, कई सारी बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ उपाय जब हम अपनाते हैं तो क्रोध को हम शांत कर सकते हैं। अपने आप को जानिए कि हमें क्यों क्रोध होता है, कौन सा ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो हमें क्रोधित करते हैं, उससे बचने का कोशिश कीजिए। पैटर्न को नोटिस कीजिए, कहां जाने से, किससे मिलने से, किससे बात करने से, कौन सा मूवी और धारावाहिक देखने से, कौन सा न्यूज देखने से, और जिस चीज से आपको क्रोध उत्पन्न होता है उससे आप बचने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक और बात गौर कीजिएगा कि हम कभी अपने सीनियर या बॉस के प्रति क्रोध नहीं करते हैं। अधिकतर हम अपने जूनियर, अधीनस्थ तथा छोटे बच्चे पर क्रोध करते हैं। तो पैटर्न को जब एनालिसिस कीजिएगा, अपने आप को जानिएगा, तब लगेगा कि ये थोड़ा क्रोध को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक सिचुएशन में रैशनल बनने का प्रयास कीजिए, इमोशनल बनने का प्रयास नहीं कीजिए। क्वेश्चन पूछिए कि क्या इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको लेंगे कि अगर बच्चा आपका दूध गिरा दिया है तो आप बच्चे को अगर डांटते हैं तो बच्चा रोएगा, तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, वाइफ से भी आपका झगड़ा हो सकता है। तो आप ऑफिस जाइएगा, आपका ऑफिस जाने का मूड खराब रहेगा। हो सकता है कुछ चीज आप भूल गए हों घर पर ही, जो ऑफिस ले जाना आपके लिए जरूरी था। ऑफिस में भी चिड़चिड़ापन रहेगा। तो एक गिलास दूध गिरने से इतना सारा घटना हो गया। अगर आप थोड़ा रेशनल बन के कहिएगा, दूध गिर गया, तो उसको सिखाइएगा, अच्छा आगे से सावधान रहना, अच्छा से आगे से गिलास अच्छा से पकड़ना, अच्छा से दूध मेज पर रखना। तो इस तरीका से जब हम पैटर्न एनालिसिस करते हैं, जब हम अपने ही देखते हैं, जब हम इतिहास में जाते हैं, जब हम बिहेवियर का स्टडी करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कौन कौन चीज से हमें क्रोध होता है और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे पर कर देंगे, या इसका गलती है, दूसरे का गलती है, लेकिन अपना गलती छिपाने के लिए लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करते हैं, एंगर के जगह पर पेशेंस रखते हैं, तब जाके जब खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो हम एंगर को जीत पाते हैं। और हमें अपना धैर्य, विश्वास, ये सब चीज बना के रखना चाहिए। कोई भी घटना है उसका प्रभाव असीमित समय तक नहीं रहता, ये भी समय बीतेगा। और कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आप उसके कारण में जाइएगा, प्लान बनाइएगा कि सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। जब आप बेहतर तैयारी के साथ होते हैं तब आप सिचुएशन को निपटते हैं और आपको क्रोध भी नहीं आता है। और एक अच्छा उपाय है, जब आप क्रोध में आते हैं तो आप एक गिलास पानी, ठंडा पानी पी सकते हैं। आप 2-3 मिनट डीप ब्रीथ ले सकते हैं। जब आप डीप ब्रीथ लीजिएगा तब क्रोध आपका थोड़ा ठंडा हो जाएगा। आप मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। वहां से जहां पर आपको क्रोध हुआ है उस प्लेस पे आप खिसक सकते हैं, समय लेके आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसको जब सादा कागज पर भी आप लिखते हैं तब आपका मन का भड़ास दूर हो जाता है, और फिर सादा कागज पर किस बात से आप
क्रोध हुए थे, आपको क्या करना चाहिए थे, क्या नहीं करना चाहिए थे, लिख के फिर सारा कागज को फाड़ के फेंक देते हैं। तो हमेशा हमें कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, थोड़ा मन को स्थिर रखना चाहिए। और ये सब जो तरीके हैं, और भी आपके पास अपने स्वयं के तरीके होंगे, उसको यूज करके हम क्रोध को काबू में रख सकते हैं, क्रोध को कंट्रोल रख सकते हैं। जब क्रोध कंट्रोल रहेगा तो आपका दिन अच्छा से बीतेगा, आप हैप्पी रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मूड अच्छा रहेगा। आपको सुनने के लिए